नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद यही वह क्षण था जब भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ। देश भर में आज आज़ादी का जश्न बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन आज़ादी के पीछे की असल कहानी क्या है, कितने संघर्षों के बाद हमें यह आज़ादी मिली। 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को देश में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, दिल्ली में क्या हलचल थी, और जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार था तब महात्मा गांधी अनशन पर क्यों बैठे थे, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। भारत आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश भर में हर तरफ तिरंगे के साथ जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। हमें आज़ाद हुए आज 78 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारा मुल्क आज़ादी के पहले पल में कैसा महसूस कर रहा था, कैसी रही होगी आज़ादी के पहले की वह आखिरी रात और वो पहली सुबह, जब लोगों ने पहली बार दिल्ली की इमारतों पर तिरंगे को लहराते हुए देखा होगा। आइए इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। 14 अगस्त 1947 की शाम दिल्ली में हर तरफ एक अजीब सा माहौल था। जहां एक तरफ आज़ादी का उत्साह था, वहीं दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द और हिंसा की आशंका भी थी। यह सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद एक नए युग की शुरुआत थी। घड़ी की हर टिक टिक इतिहास रच रही थी। उस रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र के पुनर्जन्म का गवाह था। आइए जानते हैं आज़ादी से ठीक पहले के उन आखिरी 24 घंटों की कहानी क्या है। 14 अगस्त को जैसे जैसे शाम ढल रही थी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में गहमा गहमी बढ़ रही थी। आज के संसद भवन का सेंट्रल हॉल ही उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल हुआ करता था। भारतीय विधान परिषद के सदस्य एक ऐतिहासिक बैठक के लिए इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों का उत्साह फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हजारों लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल के बाहर भीगते हुए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जमा हो गए थे। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। शाम के 6 बजते ही ब्रिटिश शासन का प्रतीक झंडा यूनियन जैक दिल्ली सहित देश भर में उतार दिया गया था। अब हर तरफ तिरंगा फहराने की और आज़ादी के जश्न मनाने की तैयारी हो रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। बैठक शुरू हुई। नेताओं ने एक एक करके अपने विचार रखे, लेकिन अभी भी सभी को इंतजार उस एक बहुप्रतीक्षित पल का था जो कुछ देर बाद आने वाला था। ठीक रात 12 बजे जब दुनिया सो रही थी, तब भारत ने जागकर अपनी आज़ादी का स्वागत किया। उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, कई साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब वह समय आ गया है जब हम उस वादे को पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक निभाएंगे। पंडित नेहरू के इस ऐतिहासिक भाषण का रेडियो पर लाइव प्रसारण हुआ, जिसे सभी देशवासियों ने सुना। इस भाषण ने भारत के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और जोश को भर दिया। इस समारोह के दौरान औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने सत्ता भारत के प्रतिनिधियों को सौंपी। सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू ने माउंटबेटन से सेंगोल ग्रहण किया था। भले ही यह एक खुशी का मौका था, लेकिन उस समय माउंटबेटन का चेहरा भी चिंतित था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक तरफ जहां भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में और पंजाब व बंगाल जैसे राज्यों में बंटवारे की आग लगी हुई थी। क्योंकि तब तक मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग की थी। इसलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाता है। 14 और 15 अगस्त 1947 की रात एक विरोधाभास से भरी हुई रात थी। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, पटाखे जला रहे थे और तिरंगा फहरा रहे थे। लेकिन इसी समय पंजाब और बंगाल में भयानक हिंसा फैल चुकी थी। लाखों लोग अपने घर को छोड़कर भाग रहे थे। हिंसा और बंटवारे की आग को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी काफी चिंतित थे। इसीलिए वह स्वयं इस जश्न में शामिल नहीं हुए और देश के दूसरे हिस्से में अनशन पर बैठे थे, विभाजन के दर्द को महसूस कर रहे थे। यह रात हिंदुस्तान को याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी और यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों के बलिदान और दर्द से भरी हुई थी। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।